आपका हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार जट्टू पर आपका स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अपन ने कल पढ़ लिया था कूलॉम नियम का सदिशी निरूपण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज अपन पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि एक डायग्राम लेते हैं, जो क्यू आवेश लेते हैं, क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं। और पी बिंदु से अपन एक परीक्षण आवेश क्यू नोट लेते हैं, जो ये है परीक्षण आवेश क्यू नोट लेते हैं। तो बिंदु क्यू आवेश द्वारा क्यू नोट आवेश पर क्यू द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नोट पर फोर्स लगता है ना, वो फोर्स है एफ वेक्टर, जो अपन बात करते हैं। तो अपन इसको लैंग्वेज चित्र अनुसार पर बिंदु क्यू है दर्शाया गया है, जिसमें आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं और बिंदु पी से परीक्षण आवेश लेते हैं अपन। परीक्षण आवेश जो आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया फोर्स एफ वेक्टर है, इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन लेते हैं कूलॉम का नियम, जो है एफ वेक्टर बराबर कूलॉम के नियमानुसार जो कि फोर्स है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश Q, परीक्षण आवेश Q नोट, डिस्टेंस r² और परिणामी सदिश R वेक्टर। ये अपने पास इक्वेशन 1 होगी। अब अपन बात करते हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E है ना, ये E निकालेंगे। क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसे ये है विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर हो गया F अपॉन क्यू नोट परीक्षण आवेश। ये है इसका विद्युत क्षेत्र। यहां पर अपन इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट आउट करते हैं। E वेक्टर बराबर F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट अपॉन r² इंटू ये था R वेक्टर, परिणामी सदिश R वेक्टर R कैप, और ये अपने पास क्यू नोट था, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल। अब अपन बात करते हैं टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन बात करते हैं अब इसके परिमाण की, जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करते हैं। तो ये तो हो गया था अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसका परिमाण, परिमाण क्या होता है, वही E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r²। ये हो गया परिमाण। तो अपन बात करते हैं अब। तो ये बोलता है कि बिंदु आवेश के कारण है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो दूरी के व्युत्क्रम नियम की पालना करती है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है और ये परीक्षण आवेश Q नोट है। तो ये बोलता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी के व्युत्क्रम नियम की पालना करती है। जैसे ये ग्राफ बनता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ बनता है, जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये R दूरी है। जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रम नियम की व्युत्क्रम
नियम की पालना करता है। और ये अपन ग्राफ देते हैं, ग्राफ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ लेते हैं, जो ये अति परवलयाकार प्राप्त होता है। अति परवलयाकार प्राप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत की। जो अध्यारोपण सिद्धांत अपने क्या बताता है, यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे अपन कोई बिंदु लेते हैं पी, ये बिंदु लिया पी, ऊपर दो आवेश लेते हैं, जैसे ये ले लिया Q1 आवेश और ये ले लिया Q2 आवेश। तो दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, जैसे अपन यहां पर ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या यहां पर जैसे बिंदु पॉइंट पर निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र लेते हैं इन दोनों के कारण, जैसे ऐसे ले लेते हैं F1 और ये F2, तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है। जैसे E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, जैसे अपन अनंत, सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है। तो ये अपना विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें यही होता है। यानी दो चीज है, दो आवेश है, दो आवेश, इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उस विद्युत क्षेत्र की उस विद्युत क्षेत्र है ना, उसके कारण उनकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालते हैं, तो उस तीव्रता है ना, उस तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपन बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, +4 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इसमें अपना दिया गया क्या है, दिया हुआ है Q दिया हुआ है, तो Q क्या है +4 माइक्रोकूलम वो अपन करेंगे कूलम में चेंज, 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया। R दे रखा, R क्या है, R है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपन मीटर में चेंज करेंगे, 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर अपने पास हो गया। तो अपन बात करते हैं, एक अपने पास K की वैल्यू चाहिए, जब K की वो 1/4πε, उसकी वैल्यू चाहिए, K बराबर 1/4πε, उसकी वैल्यू क्या थी, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अपन बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था, वो क्या, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो क्या था, E बराबर 1/4πε Q/r² था, ये था। अब इसमें अपने पास वैल्यू है, वो सारी वैल्यू पुट आउट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 9 गुणा 10⁻⁻
9 गुणा आवेश कितना है 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये है 10 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अपन इसी को सॉल्यूशन निकालते हैं। दस की पावर 6 और ये 3 36 गुणा 10 की पावर 3 और नीचे बटा में है 10 गुणा 10 का वर्ग 100 और इसकी घात डबल हो जाएगी गुणा 10 की पावर -4। तो इसकी लास्ट वैल्यू आती है 36 गुणा 10 की पावर, ये घाते 2 ऊपर चली जाएगी, 2 तो कट जाएगी, बचेगी 2 -की -2 ऊपर जाते क्या हो जाएगी प्लस की 5। तो ये आ जाता है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो आता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, यानी 4 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कूलम। और एक न्यूमेरिकल और करते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन ये है, जैसे चित्र अनुसार 2 आवेश स्थित हैं तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए पर है 2 माइक्रोकूलम आवेश, बिंदु बी पर कुछ नहीं है, बिंदु सी पर 3 माइक्रोकूलम आवेश है, बिंदु ए है ना वो बिंदु बी से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है और बिंदु बी से बिंदु सी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अपने पास दी हुई वैल्यू है, इनके पहले तो अपन वैल्यू लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू। अब इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, या Q या Q0 ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। तो Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम बराबर 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। Q2 बराबर +3 माइक्रोकूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब R1 बराबर R2 बराबर सेम ही है, तो ये हो जाती है 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ये वैल्यू आ गई। तो अपन बिंदु बात करते हैं, बिंदु बी पर 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बिंदु बी पर +2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे बिंदु बी है, यह बिंदु ए पर जो आवेश है ना उसका बिंदु बी पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आता है E बराबर E1 बराबर 1/4πε Q1 बटा R²। ये है। तो अपन वैल्यू रखते हैं, वैल्यू अपने पास Q1 की वैल्यू तो ये रही और इसकी वैल्यू थी अपने पास वो 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू रखते हैं E1 बराबर इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर गुणा Q1 आवेश के कारण 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम बटा डिस्टेंस ये है, इसके कारण 10 गुणा 10 की पावर -2
का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, कुलाम से 1 कुलाम कैंसिल, और 10 की पावर 6 से तो 10 की पावर 6, तो यहाँ पर 10 की पावर 3, और ये यहाँ पे 10 की पावर 2, तो ये आएगा 18। ई बराबर 18 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कुलाम। तो अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 1.8 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कुलाम। तो ये हो गया। अब बिंदु, अब बात है 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो आ गया अपने पास E1। अब प्लस 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वही सूत्र E2 बराबर 1/4πε Q2/R² आ गया। तो अपन इसे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो इसकी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर गुणा Q2, तो Q2 ये था, तो 3 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम बटा वही डिस्टेंस सेम थे दोनों, 10 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कुलाम से कुलाम कैंसिल, और ये हो गया अपने पास। ये 10 की पावर 2 में की तो 10 इंटू 10 100, और ये 10 की पावर 4, तो 100 की 2 पावर घटेगी तो ये बचेगी, फिर 10 की पावर -2 बचेगी। तो ये हो गया 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कुलाम। इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये आएगा अपने पास 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कुलाम। अब अपने पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई, यानी 2 माइक्रोकुलाम आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी बिंदु पर और 3 माइक्रोकुलाम आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी पर। अपने को बिंदु सी पर निकालना है। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास अभी निकाली थी, वो दोनों का निकालना है। तो इनका सूत्र होता है E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कोस थीटा का अंडर रूट, ये होता है। तो इसमें अपन वैल्यू रखते हैं। E बराबर अंडर रूट E1 की वैल्यू क्या थी, 1.8 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर इंटू न्यूटन स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, प्लस दूसरे क्या था 2.7 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, प्लस 2 गुणा E1 E2 का गुणा करेंगे था 1.8 गुणा 10 की पावर 6 और गुणा 2.7 गुणा 10 की पावर 6 इंटू कोस थीटा। तो अपन थीटा लेते हैं, तो थीटा वैल्यू रखते हैं अपन, थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो अपन थीटा लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपना डायग्राम था वो बिंदु बी पर था और इनके मध्य जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है बिंदु ए पर और सी के मध्य। तो अपन थीटा लेते हैं 90 और ये अंडर रूट। तो ये दोनों वैल्यू तो 0 हो जाएगी। थीटा 90 कोस 90 का वैल्यू होती है 0।
तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू है, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो E बराबर ये आती है 3.24 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू आती है 7.29 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये होती है। तो अपन इनको दोनों का जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यह आता है 10.53 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 3.24 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ये इसकी बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या बिंदु बी पर दोनों की तीव्रता है। तो अब इसको अपन बोल सकते हैं कि दो समान आवेशों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये बात यह है कि दो समान आवेश Q1 जैसे Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम्ब और इसका बराबर रहता है 1 माइक्रोकूलम्ब। दो समान आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इन दोनों मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे इस बिंदु में निकालते हैं तो कुल विद्युत क्षेत्रता 0 प्राप्त होगी अपने को। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। तो अपने वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करें। चलो धन्यवाद दोस्तों।